أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारक में फरमाते हैं, यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़े दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाज़िल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और हमने लोहा भी नाज़िल किया जिसमें सख्त क़ुव्वत और लोगों के लिए फ़ायदे हैं, और ताकि अल्लाह जान ले कौन गैब में रहकर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है, और बेशक अल्लाह ताकतवर गालिब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंट्रोडक्शन करवा लें जी। सर अब्दुल समाद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, शहजाद अजीज़ खान डीजी ऑडिट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, मुशाहिद बलोच डिप्टी डायरेक्टर डीजी ऑडिट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद काशिफ हुसैन डायरेक्टर ऑडिट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर हमजा रियाज सेक्शन ऑफिसर वेलफेयर विंग SNGAD पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, अहमद रज़ा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी, गज़ाली सलीम बट MPA 146। गुलाम रज़ा रबेरा MPA उकाड़ा जी। यावर ज़मान MPA फ्रॉम उकाड़ा। सईद अकबर खान मानी MPA फ्रॉम बखर। जी स्टार्ट करेंगे हम जी कमिश्नर बहावलपुर से जी। सर ये कमिश्नर बहावलपुर का सर ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 37 है सर, और जो कमिश्नर बहावलपुर का वर्किंग पेपर है उसका सर पेज नंबर 7 है सर। सर ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 37 सर। जी सर। सर पैरा नंबर है 18.4.24(1). सर ये पैरा पर्टेन करता है एक्सेस एक्सपेंडिचर देन एलोकेटेड अमाउंट। ऑडिट का सर इसमें एतराज़ ये है कि डिपार्टमेंट के पास सर 12 स्कीम्स का बजट आया था, अमाउंट रिलीज़ हुई 118 मिलियन, जबकि उन्होंने स्पेंड किया 140 मिलियन और 22 मिलियन जो है वो एक्सेस स्पेंड कर लिया। इसकी वजह से डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये ऐसा नहीं है, हमारे पास रिलीज़ 115 मिलियन की आई थी और हमने 114.6 मिलियन स्पेंड किया है। लेकिन सर इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो कॉपी ऑफ फाइनल बिल, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और कॉपी ऑफ रिलीजेस वगैरह, वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस नहीं की सर, और इस वजह से सर प्री PAC ने इसको पेंड किया है और फॉर रेगुलराइजेशन फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसकी STAC हुई थी जी? नहीं सर, STAC नहीं हुई थी। प्री PAC कब हुई है? ये 1 और 2 जून को सर। जी डिपार्टमेंट क्या कहेगा जी इस पे?
सर हम ऑडिट से एग्री करते हैं, इसके अंदर दो ही सूरतें हैं, इसको फाइनेंस से रेगुलराइज कराया जाए क्योंकि बाज़ इस तरह से ओवर स्पेंडिंग होती है, या तो ये फाइनेंस से रेगुलराइज होगी और अगर वो इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे आगे तो फिर इस पर कार्रवाई हो सकती है। आम तौर पे जो ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है उसको फाइनेंस से आपको रेगुलराइज करवाना पड़ता है। सर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पैरा जो अभी एजी पंजाब के साथ आपने डिस्कस करना है, तो ये सर उसमें रेगुलराइज होगा, उसमें डिस्कस होगा? तो कह रहा है कि अच्छा ये बताएं कि भी जो STAC है ये मैंडेटरी है कि नहीं है? सर मैंडेटरी है, हम करके आते हैं। जो STAC अब आपके डायरेक्टिव के ऊपर जो पुरानी है वो रह गई थी, लेकिन अब तो सर बिल्कुल मैंडेटरी इसकी पाबंदी होती है। सर ये डिक्लेयर्ड फोरम है, फाइनेंस का नोटिफाइड है, और सर हमारा जब हम ऑडिट पैरा बनाते हैं तो रिपोर्ट में उस वक्त तक प्रिंट नहीं करते जब तक कि डिपार्टमेंट को 3 टाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ लेटर लिख के उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस पे SDAC कर लें। तो उसके बावजूद भी सर अगर नहीं होती तो उसके बाद सर पैरा ऐसा पैरा जो हो तो वो फिर प्रिंट होता है सर। क्यों जी, डिपार्टमेंट क्या कहेगा इस पे? STAC मैंडेटरी है कि नहीं है? SDAC होनी चाहिए, इस पे तो कोई शक नहीं है। इस पे तो और अगर नहीं होती तो फिर अगर STAC नहीं होती जो कि एक मैंडेटरी काम है तो फिर उसके मुतालिक क्या राय है आपकी? सर उस पर तो आपने फैसला करना है, उस पर तो सर मैं क्या सबमिट कर सकता हूँ, मगर अब हम आजकल जो हमारा लेटेस्ट काम चल रहा है उसमें हम सारी SDAC कोशिश कर रहे हैं सर। तो नहीं, आपकी राय क्या है? सर बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, कानून में प्रोविजन है और उसका एक यूटिलिटी है, SDAC होनी चाहिए, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। ये आई रिक्वेस्ट द चेयर, मेरा ख्याल है ये शायद निचले टीयर्स को इदराक नहीं है कि SDAC मैंडेटरी है, ज़रूरी करनी है, तो उन्होंने नहीं की है। आइंदा के लिए आप डायरेक्शन दे दें कि ये आइंदा जो है STAC अपने पैरस के अंदर किया करें। सर अब तो पोजीशन ये है कि STAC के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, आपका डायरेक्टिव पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है। ये एक फोरम है बिफोर द PAC मीटिंग कि वो डिपार्टमेंट ऑडिट वाले सारे बैठ के अपनी जो भी उनकी डिस्कशन है या कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको वेरीफाई कराएं, ताकि जब इस फोरम पे आए तो उनका होमवर्क कंप्लीट हो। उनका होमवर्क कंप्लीट होगा तो काम जो है वो फिर आसानी से आगे बढ़ता है। जो भी स्टेजेस रूल्स एंड प्रोसीजर में बनाई गई हैं उनकी एक अहमियत है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से और चेयरमैन साहब से कि भाई जो भी यहाँ रिक्वायर फोरम है उनको अपना फंक्शन करना चाहिए और उनको अपना काम करना चाहिए। और जब नोटिस जाता है वो काफ़ी टाइम पहले जाता है, तो अगर कोई नहीं हुई हो तो इन बिटवीन भी वो मीटिंग हो सकती है और उसको अगर कोई जहन में अहमियत हो तो वो काम तो हो सकता है। जी ऑर्डर तरह अप्राइज कीजिएगा कि जिस तरह ये आपने पैरे में पॉइंट आउट किया और फिर साथ आपने सजेशन भी दे दी कि ये रेगुलराइज फाइनेंस से होना चाहिए। फाइनेंस आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल, अब ये जो एक्सेस एक्सपेंडिचर का सर मामला है ये वो है कि सर ये जब हम आपके हाउस में ज़िमनी बजट लेके जाते हैं ये उसमें सारा मीट विद हो जाता है। तो अल्टीमेटली सर इसको जब PAC एक्सेप्ट कर देती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो AG पंजाब के साथ होगा तो फिर ये रेगुलराइजेशन ही होता है, क्योंकि ये बजट में तो पैसे अप्रूव हो जाते हैं हाउस के अंदर ज़िमनी बजट के अंदर। तो ये इस तरह सर इसका मैकेनिज्म बनता है। इसमें सर अभी एक इशू ये है कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि एक्सेस नहीं हुई। डिपार्टमेंट का स्टैंस ये है कि हमने एक्सेस नहीं की।
उसके लिए फिर पहले अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो इनका स्टैंस में अगर ये उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स दिखा दें फाइनल बिल की एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट की, तो उससे साबित हो जाएगा कि एक्सेस हुई है या नहीं हुई, तो रेगुलराइजेशन की ज़रूरत भी है या नहीं है। सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने फिगर्स दिए हैं उसके मुताबिक ये एक्सेस बनती है। गुजारिश ये है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, लास्ट टाइम जो टाइम लिया गया था या मीटिंग को पोस्टपोन करवाया गया था, जो रिक्वेस्ट आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इसी बेस पे आई थी कि ये हमें टाइम दें, हमारी अभी प्रॉपर इस पे होमवर्क कंप्लीट होने वाला है या काम कंप्लीट होने वाला। तो 1 महीने के बाद अब ये मीटिंग दोबारा हो रही है, तो आज भी अगर वही बात है आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 मंथ के भी मज़ीद इस पे रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो इसको ज़रा बताएं ना। ये तो फिर इस तरह कैसे चलेगा सिस्टम? 1 महीने बाद भी हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ से बिस्मिल्लाह स्टार्ट की थी हमने। हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की जितने हम कर सकते थे, मगर ये कई साल से पेंडिंग है। 2021 के पैरास हैं सर जो हम आपके पास लेके आए हैं सर। आप ज़रा कमिश्नर बहावलपुर का वर्शन ले लें। कमिश्नर बहावलपुर ऑनलाइन है। नहीं चल रहा, आपका सिस्टम नहीं चल रहा। उन्होंने शायद म्यूट किया हुआ है उसको। ये फिर आप उन्हें कहें ना जो एडमिन है कि उन्हें ऑनलाइन लाएं। उनका या हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है या उनका नहीं चल रहा। नहीं, आवाज़ किसने बंद की है? ऑपरेट आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये किधर से प्रॉब्लम है, हमारे वाली साइड से कि उधर से प्रॉब्लम? उधर से ऑफ है सर, इधर से कोई कमिश्नर बहावलपुर हमारे साथ हैं, आवाज़ सुन रहे हैं? असल में ये सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। वेज कमिश्नर साहब? हमने पूछा है कमिश्नर साहब किधर हैं? आवाज़ की सुन, ज़रा दोबारा बताइएगा, समझ नहीं आ सकी। चलें जी, जिस तरह ऑडिट आपने कहा है
इसको ज़रा कंफर्म करके फिर नेक्स्ट एजेंडे में इसको ले आएँ, नेक्स्ट आइटम आ जाए। जी सर नेक्स्ट ऑडिट पैरा सर पैरा नंबर 18.4.3611 है, वर्किंग पेपर का पेज नंबर 9 है सर, और ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 37 है सर। ये पैरा पर्टेन करता है अनजस्टिफाइड अर्बनाइजेशन ऑन 22,000 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विदाउट डिक्लेयरिंग इट एज अ ब्राउन एरिया। तो सर ऑडिट ने इस पे ये एतराज़ किया है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर अनप्लैन्ड और अनअप्रूव्ड इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सी हैं वो अप्रूव होती जा रही हैं, और उस वक़्त सर 327 के करीब सोसाइटीज़ जो थी वो अप्रूव्ड हो चुकी थी, 370 सर अंडर अप्रूवल थी, 15 तहसील्स जो हैं बहावलपुर की सर। तो उसमें इस एरिया को ब्राउन एरिया डिक्लेयर नहीं किया, ये सर ऑडिट का एतराज़ है सर। तो इसके ऊपर सर जो डिपार्टमेंट का कहना ये है कि ये सारा इनकी जो जुरिस्डिक्शन है ये लोकल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, और कमिश्नर हैज़ नो डायरेक्ट रोल इन देयर अप्रूवल और मॉनिटरिंग। तो अब ये सर चूँकि कमिश्नर ऑफिस के ही मॉनिटरिंग की रिपोर्ट से ऑडिट पैरा बनाया गया है, तो हमारा ख्याल ये है कि कमिश्नर ऑफिस को इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए सर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कमिश्नर, ज़रा ये बता दें। आपकी जो बुक है उसके मुताबिक कमिश्नर का रोल क्या है? इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि डॉक्टर किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज करता है, एक ख़ास हद तक तो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर उसको सुपरवाइज करते हैं, मगर उससे ज़्यादा नहीं। अगर उनके पास कोई शिकायत गई थी तो उनको ज़रूर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी। मैं सर इस ज़िम्मे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ज़रा डिफाइन कर दें, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज़र? सुपरविजन दो तरह की हो सकती है, एक टेक्निकल होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर के पास कौन सी सुपरवाइजरी? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उनके पास है तो उनके मातहत जितने डिपार्टमेंट हैं उन पे नज़र रखना वो कमिश्नर का काम है कि नहीं है? जो भी लैंड यूज़ के हवाले से म्यूनिसिपैलिटीज़ अपनी इजाज़तें देती हैं वो कमिश्नर के पास ना कभी वेट होने के लिए जाती हैं ना रिवाइज होने के लिए जाती हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर का सुपरवाइजरी रोल नहीं है? अनलेस ये कि उनके पास चार्ज हो लोकल गवर्नमेंट्स का, तो हमारे उस म्यूनिसिपल के अंदर भी डीसी का उस तरह से कोई रूल नहीं है सर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे पास कोई सही कानून, सच बात यह है 2021 में मौजूद ही नहीं था। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने लैंड यूज़ का अलहदा एक्ट भी बनाया, और अब हम मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन मास्टर प्लानिंग्स भी करवा रहे हैं और ग्रीन और ब्राउन एरियाज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सर 21 में मैं इससे कि ये तमाम जुरिस्डिक्शन हेजी थी, और उस वक्त भी दिस इज़ बेसिकली स्क्वेयरली अ फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल फंक्शन सर। With the permission of the chair, ACS साहब, ये जो ज़रूरी ज़मीन है इसकी सिफ्त कौन तब्दील करता है? सर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर। कौन सर? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है? नहीं सर, रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड में दर्ज कर देता है जब उसकी हैसियत चेंज होती है, मगर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लैंड यूज रूल्स होते हैं, 921 तक ये रूल्स थे। अब इसका हमने एक लॉ अप्रूव करवा लिया हुआ है, और हम इनके बाकायदा बड़े शहरों के म्यूनिसिपल प्लान्स, मास्टर प्लान्स भी बना रहे हैं, ताकि ग्रीन एरिया, अर्बन एरिया और जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको अलहदा डिफ़ाइन किया जाए। और उसमें अभी भी रिफाइनमेंट्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने खुद एक ड्राफ्ट इनिशिएट किया है वो पेस्टिसाइड्स के कारोबार में कि वो कहाँ हो सकता है या नहीं, और वो हमने। अच्छा डीजी साहब, गुजारिश है कि अगर ये कमिश्नर साहब के दायरा इख्तियार में नहीं है तो फिर ये आपने ऑडिट पैरा क्यों बनाया? सर जैसे मैंने पहले बताया सर, ये 2017 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके तहत सर कोई भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कोई भी म्यूनसिपल कमेटी वो फंक्शनल नहीं है, और उनका चार्ज सर डिप्टी कमिश्नर के पास ही है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चार्ज भी वही एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर, बाय नोटिफिकेशन। ये अभी तक ऐसा ही चल रहा है। तो अब सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का और या म्यूनसिपल कमेटीज़ का चार्ज उसी तरह अकॉर्डिंगली रेवेन्यू के अफसरान के पास ही है, और कमिश्नर ऑफिस चूँकि सर ओवरऑल पूरे ज़िले का नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये लाइबिलिटी फिक्स होती है डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, जो कि ज़िला काउंसिल का
एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर सिर्फ तब्दील करनी है तो उन्होंने करनी है। जिस तरह ACS साहब की बात से मुझे समझ आई है कि ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है, रेवेन्यू के मुतल्लिक़ इसका कोई मामला नहीं है। हम डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पर इसलिए उनकी बात कर रहे हैं चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला काउंसिल के, तो ज़िला काउंसिल का ये सब्जेक्ट है या म्यूनसिपल कमेटी का अगर कोई ADCR या ADCG उसे हेड करता है तो ये उनका सब्जेक्ट है। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये 20-25 साल से ये प्रैक्टिस चल रही है और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बग़ैर सिर्फ तब्दील किए बन रही हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अब म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उन्हें NOCs जारी कर देती हैं जबकि उनकी सिर्फ तब्दील नहीं होती। इसी तरह ज़िला काउंसिल के अंदर भी ऐसा है। तो मैं ACS साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर कोई आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर को पॉलिसी बनाएं और पीछे जिन लोगों ने इसके अंदर करप्शन की है या जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। देखें ना, मुल्क किसी ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक चलते हैं, ये तो नहीं है कि मैन टू मैन वेरी करते हैं। अब ये किसी एक डिप्टी कमिश्नर का या किसी एक ऑफिसर का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब के अंदर ये इशू चल रहा है। तो काइंडली इस पर ज़रा ओवरसाइट करें, अपने जो है लोअर टीयर्स उनसे उन्हें ये आप कहें भी, चूँकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, लोकल बॉडीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो इसको जो है अपने निचले अमले को जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें और जिन्होंने कोई इसके अंदर मेलाफाइडी की है कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लें। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का NOCs होते हैं वो तो हमेशा कोई भी कहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, उनके पास एज लैंड कस्टोडियन या रेवेन्यू कस्टोडियन के तौर पे जाता है या किसी और लॉ के तहत जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं हमारे 4-5 मुख्तलिफ क़वानीन डील करते हैं। सबसे पहले हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक्ट है सर, 1925 का एक्ट है। उसके बाद 1921 में हमने तरामीम की थी, उसके अंदर DC का कोई रूल नहीं है सर, अनलेस ये कि किसी चीज़ को एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर किया जाए उसके तहत और वो DC रिकवरी करता है। दूसरा सर हमारे डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट है 1975 में वो बने थे, जिसमें LDA, MDR, DA ये सारे बने हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इनके तहत अप्रूव होती हैं, ये हाउसिंग डिपार्टमेंट इसको डील करता है सर। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसपे तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़ अपने इस काम को देखती हैं सर, और ये इस लिहाज से फैली हुई डोमेन है सर। मगर गवर्नमेंट ने अब एक लैंड यूज़ का अलग लॉ बनाया, एक बाकायदा कैंपेन चलाई, इलीगल सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ हमने पर्चे भी किए हैं, प्रोसीड भी किया है, और आई एम श्योर अभी भी चल रहे होंगे, नैब में केसेस चल रहे हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग चूँकि मैं इस मौजूद से डायरेक्टली इन टच नहीं हूँ आजकल, तो सर ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके अंदर सेक्रेटरी हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव्स वो मेरे से बेहतर जानते हैं। और सर जो SMBR का मामला आता है वो तब आता है जब किसी ज़मीन की हैसियत चेंज कर दी जाती है तो उसको अफेक्ट किया जाता है लैंड रिकॉर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल लाहौर में किसी बिल्डिंग को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया किसी जगह पे, तो उसके डिक्लेरेशन के बाद SMBR अपने रिकॉर्ड के अंदर कर देता है उसको। जी सर, दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि ये वाले तीनों-चारों डिपार्टमेंट्स मैं करता हूँ, कुछ केसेस के अंदर DC से मशवरा लिया जाता है, उसके NOC के बाद इजाज़त दी जाती है, और उसमें ये देखा जाता है कि क्या जो DC का काम है कि क्या ये इनकम्बरेंस फ्री लैंड है, क्या ये इसी की मिल्कियत है, इसके ऊपर कोई लीगल चार्ज तो नहीं है। DC इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता है। मास्टर प्लानिंग ऑफ अ टाउन वो DC का काम एज सच नहीं है सर, मगर वो जब उसके पास मसलन फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसमें अंदर मसलन पेट्रोल पंप्स हैं, उसके अंदर जब DC के पास NOC के लिए जाता है तो फाइनल नहीं होता, फाइनल उसका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट देता है, मगर DC NOC देता है कि लैंड की मिल्कियत है, लैंड उस जगह मौजूद है, ये इसकी। तो DC ज़्यादातर उस तरह की चीज़ों के बारे में राय देते हैं। इसमें हो सकता है बाज़ केसेस में जिस तरह LDA का मुझे पता है कमर्शलाइजेशन के ऊपर वो राय देते हैं, बल्कि यहाँ पे तो
शायद ट्रैफिक वालों की भी वो राय लेते हैं। तो ये सर इसके ऊपर जो डोमेन की क्लैरिटी है वो ये है कि ये 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में फैली हुई डोमेन है सर। अब इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो गई है और इसके ऊपर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब ये स्पेशली हम कमिश्नर बहावलपुर से कह देते हैं कि वो जो ऑडिट ने आइडेंटिफाई की हैं जो आबादियाँ इसके अंदर जिनके वो कहा गया है कि वो गलत अप्रूव हुई हैं, उनका भी ऑडिट करवा लिया जाएगा। with the permission of the chair 2021 में हुई। with the permission of the chair ACS साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये इशू सिर्फ कमिश्नर बहावलपुर का नहीं है, चले वो तो ओवरसाइट कर लेंगे, लेकिन ये पूरे पंजाब का मसला है, तो इसको पूरे पंजाब के ऊपर आपको टेकअप करना पड़ेगा। आप देखें ना, पूरा ज़िला लाहौर जो है वो अर्बनाइज हो गया। अब आप कम से कम ये तो इंस्ट्रक्शंस अपने डिप्टी कमिश्नर्स को या कमिश्नर्स को दें कि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं उन पे तो कोई जो पेनल्टी इम्पोज हो, या अब देखें ना वहाँ पे घर वगैरह भी बन गए हैं, जो डेवलपर है उसने धोखाबाजी की है। अब लोगों को तो नहीं इल्म कि ये ड्यू प्रोसेस इन्होंने किया है या नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, म्यूनसिपल कमेटीज़ लेवल पर भी, टाउन कमेटीज़ लेवल पर भी और फिर ज़िला काउंसिल लेवल पर भी। और जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा ये मामला नहीं रुकेगा। दिस इज़ माई सबमिशन। इस मेरे चेयरमैन साहब गुजारिश है, बाकी तो चलो को सिस्टम बनेंगे नहीं बनेंगे, ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इसको तो इलीगल डिक्लेयर किया गया है, भाई ये गलत हुई है, मतलब इस पे तो ऑलरेडी इस पे एक डिस्कशन हो चुकी है, इसको तो एक अलग टेकअप करना चाहिए जो मैटर हमारे सामने है। इसमें इस तरह करते हैं, अगर आप इजाज़त दें, हम डिटेल कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट कॉल कर लेते हैं कमिश्नर साहब से, वो इसमें डिटेल अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, हम इसको पेंड करते हैं, तो फिर अगर जब नेक्स्ट इसकी आफ्टर 30 डेज हम मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो मामला हमारे सामने उसको आप टेकअप करते हैं कि इनकी डिटेल रिपोर्ट मंगवाएं, उनकी राय क्या है या इसका कानूनी हैसियत क्या है, उसके बाद आगे उसको फर्दर एक्शन जो होगा कानून के मुताबिक लेते हैं हम। जी बिल्कुल ठीक है सर। इसमें मेरी सर ये एक सबमिशन जरूर होगी कि ये जो 327 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो इलीगल है, उनकी लिस्ट ऑडिट से हम सर ले लेते हैं, और वो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वुड बी द राइट पर्सन टू कंडक्ट एनीथिंग इनटू दिस। एक्चुअली ये पैरा भी उनके ऑडिट में होना चाहिए था, डोमेन वहाँ पे थी, बट वी टोटली एग्री दिस नीड्स सम कंसिडरेशन और इसको और करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अगली मीटिंग में फिर अगर हम इन्वाइट कर लें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, गुजारिश ये है कि भी कमिश्नर साहब अपनी डिटेल रिपोर्ट दें ना जी, उसके बाद देख लेते हैं फिर अगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़रूरत है, या जितने हमारे ये अथॉरिटीज़ के हेड हैं फिर उनको बुलवा लेंगे। इस पे कोई ना कोई बात करनी पड़ेगी ना। डीजी साहब, जब ये पैरा बना था उस वक़्त लोकल बॉडीज़ जो है वो मौजूद थी, ये 17 के अंदर बना ना? नहीं सर, ये 21 में बना है सर। 21 में बना है, उस वक़्त लोकल गवर्नमेंट थी? नहीं सर एग्जिस्ट नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वही सर कर रहा था, डीसी साहब थे। जी सर। हाँ, तो ये फिर ये ब्लेंड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों को इशू है। करता हूँ, ये 327 हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात हो रही है, इट इज़ अ लिटिल फार फेस्ट के एक डीसी ने 327 की मंजूरी दी होगी या एक साल में हो गई होंगी, तो ये सर रिकॉर्ड चेक करते हैं और ये काफ़ी लंबी लिस्ट होगी किस और क्योंकि ओवर दी ईयर्स कानून भी बदलते रहे हैं सर, तो इसलिए मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, पहले हम डीसी से इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट ले लेते हैं, देन वी कैन मूव अकॉर्डिंगली। डीजी साहब, जब आपकी टीम जाती है ऑडिट करने के लिए तो उस वक्त यहाँ पॉइंट आउट नहीं होता कि भाई ये ऑडिट पैरा एक्चुअल है किसका,
मतलब डीसी को तो टेम्परेरी चार्ज मिल गया क्योंकि उस वक्त जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ कोई पॉइंट आउट नहीं करता कि भाई जनाब ये बेसिकली ये ऑडिट पैरा जाएगा लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इसके ओरिजिनल हैं, मालिक हैं या कोई भी उसको नाम दे सकते हैं। सर आप ये ऐसा भी होता है सर, वो भी देखा जाता है, लेकिन सर जो जैसे कमिश्नर ऑफिस है वो एक ओवरऑल पूरे सर डिवीज़न का एक आप कह लें कि सर सुपरवाइजरी टीयर है, जिसके अंडर ही ये सारे डीसीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स और वो काम कर रहे हैं सर ये। और सर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट ऑडिट वाला ये साइड है उसमें ये चीज़ें भरी पड़ी हैं सर। मैं खुद सर डीजी ऑडिट लोकल गवर्नमेंट साउथ रह के आया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे डिटेल से इन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की और बेशुमार पैरास हैं। अब यहाँ पे सर जब हमारा ऑडिटर गया तो ये उसकी एक आप कह लें कि एनालिसिस का एक तरीक़ाकार हो सकता है कि उसने कमिश्नर ऑफिस में भी देखा कि अगर कोई मंथली या ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें स्टेटस ऑफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पेश किया जाता है, कमिश्नर साहब उस पर ब्रीफिंग लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो वहाँ पे फिर सर हाईलाइट करना इस फोरम के लिए ये बेहतर है कि पता लगे, जैसे अब सर ने कहा कि एक रिपोर्ट आएगी तो सर उसके सामने आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी डिवीजन में कितनी नंबर ऑफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और उनका स्टेटस कब से ऐसा है। अच्छा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट को हेड करता है वहाँ पे? डिप्टी कमिश्नर बहुत सारे महकमों के से मुताल्लिक है। ठीक हो गया, ठीक है, आप रेवेन्यू को मुक्सर कर लेना। कुछ को वो हेड करते हैं और कुछ को सुपरवाइज करता है। जो टेक्निकल सुपरविजन है वो नहीं करता। अगर किसी डीसी के पास म्युनिसिपल कमेटी का चार्ज था और उसने गलत हाउसिंग स्कीम अप्रूव करवाई है तो उसने वो जो डोमेन उसको नई कैप पहनाई गई थी उसके तहत इलीगल काम किया है, नॉट एज डिप्टी कमिश्नर। और उसके ऊपर उसकी बेखनी होनी चाहिए। मगर सर डीसी एक महकमे के टेक्निकल काम में नहीं। मेरी यार सुन लेना, बात को मुख्तसर कर लेना जी। गुजारिश है फिर ये जो कमिश्नर साहब म्यूनिसिपल सर्विसेज को देखने के लिए दौरे करते हैं, क्या वो दौरे सही हैं कि गलत हैं? अगर आप उनको बिल्कुल ही वॉश आउट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल नहीं है, तो आज रोज़ाना हम देखते हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कमिश्नर आज फलां म्यूनिसिपल सर्विसेज को देखने के लिए गए, वहाँ गए, वो किस हैसियत में कर रहे हैं? सर वो टेक्निकल सुपरविजन नहीं है। मैं सर आपको अर्ज करता हूँ, मैं ये तो देख सकता हूँ कि सड़क बन गई है या नहीं बन गई, मगर मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली वो टेक्निकल स्पेक्स के मुताबिक बनी है या नहीं बनी है। सो इसी तरह वो इस हद तक नहीं जा सकता और उससे तवक्को भी नहीं रखी है। हाँ, जो रेवेन्यू का मैटर है या जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, ये ऑडिट रिपोर्ट कब आई थी? 2022 में, 22 में। आई विल रिक्वेस्ट द चेयर। सर एक मिनट ठहरे ना जी, एक मिनट ठहरे। 2022 में आई थी, क्या फिर कमिश्नर साहब के इल्म में आ गया था कि ये ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है कि नहीं आया? फिर उसके बाद कमिश्नर साहब को अपना रोल प्ले करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? इस पे ज़रा आप बता दें। तो अगर कमिश्नर साहब इसमें इन्वॉल्व होते जो उस वक्त मौजूद थे, उसके बाद कई बदल चुके होंगे, तो ये पैरा बनना ही नहीं चाहिए था। इसको वो उस वक्त भी बहस कर सकते थे, मगर अगर वो नहीं है तो उसके बाद जब बन गया था तो हर कमिश्नर जो उसके बाद आया उसे रिस्पॉन्सिबल है उसको देखने का। चलें इस पे डिटेल से रिपोर्ट भिजवाएं कमिश्नर साहब, फिर उसके बाद देखते हैं। क्यों जी? मैं तो समझता हूँ कि ACS साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि वो पूरे पंजाब के कमिश्नर्स को कहें कि अपने डोमेन के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो मंगवाएं और उनकी ओवरसाइट करें। जहाँ पर कोई मेलाफाइडी हुई है या जहाँ पर बग़ैर किसी कानून के उन्हें पास कर दिया गया है, तो वो तमाम कमिश्नर्स अपनी रिपोर्ट जो है या तो ACS साहब अपने लेवल पे उन्हें देख लें, या फिर अगर PAC ने देखना है तो वो वंस फॉर ऑल जो है इस सारे मसले को सेटल कर दे। ये मुख्तलिफ पैराज अब हर जगह पे आते रहेंगे तो हम डिफरेंटली देखते रहेंगे, इसे वंस फॉर ऑल देख लें आप तो बेहतर है। पहले तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा ना कि पहले कमिश्नर साहब की रिपोर्ट आ जाए, हमें पता चल जाए भाई इनके अख्तियारात क्या
क्या हैं। पहले तो ACS साहब के मुताबिक भाई हमारा कोई उस पर सच को कंट्रोल नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट का है। जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसको देख के फिर उसके बाद से ये तमाम डायरेक्शंस पास होंगी। मैं ये चाह रहा था कि ये जो 22,000 एकड़ जगह है और इसके ऊपर जो तजवीज़ ने बट साहब जो तजवीज़ नवानी साहब ने और यावर साहब ने दी है उसके मुतल्लिक आपकी क्या ख्याल? सर उन्होंने तजवीज़ दी है करता हूँ कि इसके साहब की और नवानी साहब की तजवीज़ के ऊपर कि पहले कमिश्नर साहब से मुकम्मल रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हम लोग तैयार करेंगे इसका बहुत बड़ी कि कहाँ पे पहला फटी हुई है। सर इस पे बहुत जब तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन होनी है और फिर जब जिसकी भी अथॉरिटी होगी वो फिर जवाबदेह होगा कि भाई आपने ये इतना ब्लंडर कैसे किया। तो मतलब पहले तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर लें। देखें कमिश्नर साहब की तो ओवरसाइट उन्होंने करनी है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उनका ओवरसाइट मैकेनिज़्म दुरुस्त नहीं था, ये लैप्सेस थे। लेकिन ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह वो कह रहे हैं ACS कह रहे हैं कि इसके अंदर महकमे लोकल गवर्नमेंट 90% और 10% जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर का तो कोई मेरा ख्याल है निचली सतह पर ओवरसाइट का मैकेनिज़्म दुरुस्त नहीं होगा। ज़्यादा तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये इशू आए हैं और उन्होंने ही ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको गलत NOCs दिए हैं या NOCs के बगैर ही बनने दिए हैं। ये दो इश्यूज़ हैं। बाज़ जगह गलत NOCs दिए हैं, बाज़ जगह बगैर NOCs के बनने दिए हैं। कोई अप्रूव ही नहीं करता, वो तो वैसे ही अपनी मर्जी से बनाई हुई है। चेयरमैन मेरा कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। चेयरमैन साहब मेरा तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्योंकि ये है कि अप्रूवल्स नहीं हुई कि अप्रूवल्स के बगैर उनको ऊपर से लुक आफ्टर नहीं किया गया। जहाँ पर ये हुई हैं यार लीगलाइज भी होगी सोसाइटी वहाँ पे, उनकी इजाज़त किन के साइन से होती है? और वो तो सीधा सीधा होगा कि अगर जो अथॉरिटी वहाँ पे लीगलाइज कर रही है वो कर सकती है तो वो उनकी बेसिस पे है कि वो कर रहे हैं। अगर जहाँ पे नहीं हो रही तो उसकी ओनरशिप कोई भी नहीं ले रहा कि ये तो हम नहीं कर सकते। सर इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सर हमने चूँकि DG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट साउथ के तौर पे देखा सर, होता ये है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कि सर सोसाइटी वाला अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन जमा करवा देता है और उसके बाद वो पड़ी रहती है सर, और मीन वाइल सर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और प्लॉटिंग और वो लगा के वो बेचना शुरू कर देता है सर। अभी तक वो सोसाइटी की अप्रूवल नहीं होती सर। उसके बाद सर जब वो बिक जाते हैं, लोगों के पैसे वहाँ से चले जाते हैं, वो प्लॉटिंग करके चंद दे के गेट बनाने के बाद उसकी सर ना वो मैप अप्रूव होता है ना वो कुछ चीज़ें। तो ये सर एक सिलसिला फिर वो लीगल बैटल का स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सर। और जब वो अप्रूवल कभी आती है तो डीजी साहब ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पंजाब में, मैं थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ बोलूँगा, ये डाका डाला जा रहा है। अब देखिए ना, एक इनलीगल है, एक बंदा उठा, उसने 2-4 एकड़ में वो मिट्टी डाल दी, वहाँ पे बोर्ड लगा लिया नक़द और आसान एक साथ। उसी ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई? कौन इन्वॉल्व है उसमें? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, घर का नक्शा किसने अप्रूव कर दिया? हम यहाँ पे बैठ के ये देखते रहे कि ये इस महकमे का है, इस महकमे का है, तबाही उतर गई। आप लाहौर से निकलें और उकाड़ा तक आपको एग्रीकल्चर ज़मीन नज़र नहीं आती। आप लाहौर से निकलें कसूर तक आपको एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं मिल रही। लाहौर में मैंने नहीं देखी, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैंने नहीं देखी कि काश्त वाली ज़मीन हो। हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये इसका काम है, इसको फिक्स करेंगे, जिसका भी काम है करना पड़ेगा। देखा ना, कौन रिस्पॉन्सिबल था वहाँ पे? अगर TM होता तो उसको किसने सुपरवाइज करना था? डिप्टी कमिश्नर ने करना था ना। इस पे डिटेल आए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको। मेरा ख्याल है ACS साहब की जिम्मेदारी लगाएं, वो पूरे पंजाब से रिपोर्ट्स मंगवाएं
कमिश्नर से और लोकल गवर्नमेंट भी। सर जी हम मंगवाते हैं। नहीं जितने भी मियाँ साहब मौका दें, जितने कमिश्नर्स हैं हमारी डायरेक्शन है जी, उनके परव्यू में जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, डिटेल कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट विद इन 30 डेज हमें चाहिए। कितनी लीगल हैं, कितनी इनलीगल हैं, जो लीगली पास हुई हैं क्या लॉ ऑफ द लैंड पे अमल किया गया है, जो रिक्वायरमेंट्स लॉ ने कहा हुआ है क्या उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में या जो उसके लिए बनी हैं उस पे अमल पैरा हैं कि नहीं है। इसकी विद इन 30 डेज कमिश्नर ऑल जितने पंजाब के हैं वो भिजवाएं, उसके बाद इसके जो सिमिलर नेचर्स के पैरा हैं उनको फिर टेकअप करेंगे, क्योंकि हर कमिश्नर के जो ऑडिट पैरा है उसमें इस लैंड का जिक्र है जी, ठीक है ना। इसको किसी साइड पे तो लगना है। मैं कल देख रहा था, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत हैं, आज भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं, मेरे टाउन में कर रही हैं। अब हम वहाँ पे ये तयन करना शुरू कर दें कि इसको एसी ने देखना है, इसको डीसी ने देखना है, किसी ने तो देखना है ना। अल्फ बे जीम दाल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको रोकना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी। नेक्स्ट आए जी सर। नेक्स्ट पैरा सर जो वर्किंग पेपर का पेज नंबर 5 है, पैरा नंबर 18। ये बाकी सेम नेचर के ही हैं जी, ये आपको रेफर कर रहे हैं। इस पे आप बहावलपुर का मैंने देखा हुआ है, सेम ही है, ये आपको रेफर कर रहे हैं रिकंसाइल करके, फिर नेक्स्ट 30 दिन बाद मीटिंग रखेंगे उसमें देख लेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाएं जी। 30 डेज जी सर। नेक्स्ट कमिश्नर रावलपिंडी है सर जी। सर ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 39 है और वर्किंग पेपर का पेज नंबर 1 है सर। जो हमारे साथ रैप हैं कमिश्नर बहावलपुर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर पिंडी चेक कर लें जी, हैं हमारे साथ। आप चलें जी, इसको हम पेंड कर रहे हैं। कल तक कमिश्नर साहब खुद हमारे साथ होंगे, इसको पेंड कर रहे हैं हम कल तक। नेक्स्ट आए जी सर। नेक्स्ट सर कमिश्नर सहीवाल सर, पेज नंबर 41 ऑफ ऑडिट ब्रीफ। जी हमारे साथ हैं कमिश्नर सहीवाल हैं जी। सरदार साहब कल तक के लिए पेंडिंग है, खुद होंगे कमिश्नर साहब। चलें अगर 10 मिनट हम कर लेते हैं, उस वक्त तक दूसरा एजेंडा टेकअप करते हैं, खुद होंगे डॉक्टर साहब ना जी। चलें जी नेक्स्ट आए सर। नेक्स्ट सर कमिश्नर सरगोदा सर, पेज नंबर 43 ऑफ द ऑडिट ब्रीफ सर। जी हैं हमारे साथ कमिश्नर सरगोदा। ये भी कल के लिए पेंड कर रहे हैं, खुद होंगे, खुद हमारे साथ होंगे कमिश्नर साहब। सर अब डिप्टी कमिश्नर उसको हमने किया है साहिवाल को, डॉक्टर साहब के मुतालिक उन्होंने कहा है कि वो आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएं डिप्टी कमिश्नर सर। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर सर भक्कर, ऑडिट ब्रीफ का पेज नंबर 46 है सर। भक्कर सर, इसमें वर्किंग पेपर का पेज नंबर 1 है
और सर पैरा नंबर 18.4.19 वर्किंग पेपर का सर पेज नंबर 1 है जो बकर की तरफ से आया सर, डीसी बकर का, और जो ऑडिट ब्रीफ का है सर पेज नंबर 46 है। डीसी बकर हैं हमारे साथ जी? ये भी जी डीसी साहब के आने तक पेंड है जी, कल तक के लिए। जब एक क्लियर कट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की है तो फिर उस पर तो मनोअन होगा ना, अगर कमिश्नर्स के मुतालिक है तो फिर डिप्टी कमिश्नर्स के मुतालिक भी वही सेम ही होगा जी। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट डिप्टी कमिश्नर ये पेंडिंग टिल टुमारो जी, कल तक के। सर नेक्स्ट डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सर, पेज नंबर 49 ऑफ ऑडिट ब्रीफ, और सर इसके वर्किंग पेपर का पेज नंबर 7 है सर। जी हैं हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर हैं हमारे साथ। ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या आपकी ऑफिस की तरफ से इन्फॉर्म किया गया था डिप्टी कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स को? इन्फॉर्म किया गया था, PSC मीटिंग्स भी की गई थी और उसके अंदर भी ये मौजूद थे। तो अब फिर मुनासिब होगा कि हम एक नोटिस जारी कर दें सबको कि भी जब आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है और हमारे ऑफिस की तरफ से किया गया है, तो अगर द हाईएस्ट फोरम ऑफ द पंजाब के मुतालिक ये है ओवरऑल, तो फिर मैं तो अफसोस का इजहार करूँगा। An explanation और मैं I would not pretend to have any sir, मेरा ख्याल है उनको आना चलें जी, टोटल जो एजेंडा है ना इसको हम रोक रहे हैं और इसका फैसला हम करेंगे इन पर्सन करेंगे। अब ये वीडियो लिंक नहीं होगी। ऑल डिप्टी कमिश्नर्स जिनका एजेंडा है और कमिश्नर्स हैं वो इन पर्सन होंगे, नंबर 1। ये अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं, हम बैठ के फैसला नंबर 1। और अगर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा फिर उसके बाद जो एक एतराज़ आ जाता है कि भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिस्प्लेयर के मामले में, तो वो फिर हम पे शिकवा नहीं होगा किसी का भी, और फिर वो हम जब डिस्प्लेयर देंगे तो वो कानून की ज़ुबान में देंगे। 10-15 मिनट के लिए हम इसको कर रहे हैं, तमाम एजेंडा कल के लिए रख रहे हैं, बता देते हैं कब मीटिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, गुजारिश ये है कि भाई बस 5 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक तो जो हमने एजेंडा टेकअप किया और जिसमें 22,000 एकड़ का एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया, ऑडिट की तरफ से एक एतराज़ था, उसके मुतल्लिक एक यहाँ पे फैसला हुआ हाउस ने कि ये 30 डेज़ में रिपोर्ट आपके ऑफिस की तरफ से आएगी, आप हमें मंगवा के देंगे
उसमें 3 रिपोर्ट्स होंगी। एक तो जो सिफ्त है उसकी जो तब्दीली है वो किसका दायरा इख्तियार है। एग्रीकल्चर लैंड से जब किसी दीगर पर्पस के लिए वो आती है, वो किसका, इस पे लीगल ओपिनियन भी अगर आपको लेनी पड़े तो वो लॉ डिपार्टमेंट से आप लीगल ओपिनियन भी, और वो डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी में ही कि पंजाब के जितने कमिश्नर्स हैं उनसे आपका ही ऑफिस इन डिटेल रिपोर्ट लेगा और उसके TORs में होगा कि जो इनलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं पंजाब में, नंबर 1 उनमें रजिस्ट्रियां कैसे हो रही हैं, उसमें मकान कैसे तामीर हो रहे हैं, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करके आप लेके आएंगे कि ये बंदा इसमें रिस्पॉन्सिबल है जी। इसी में साथ आप शामिल करेंगे कि जब ऑडिट के ऑब्जेक्शन के बाद कमिश्नर साहब के इल्म में ये बात आ गई थी कि ये मामला है, तो फिर कमिश्नर साहब ने क्या उस पर स्टेप लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इख्तियारात अपने इस्तेमाल किए, इस पे भी डिटेल रिपोर्ट आपके ऑफिस की तरफ से आएगी, नंबर 1। नंबर 2, गुजारिश ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से एक नोटिस गया आज से 30 दिन पहले का, फिर टाइम चेंज हुआ और फिर आपके ही बकौल आपने मीटिंग को बताया यहाँ पे कमेटी को कि भी आपके ही ऑफिस से कमिश्नर साहबान को और डिप्टी कमिश्नर साहबान को इन्फॉर्म किया गया अबाउट टुडे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग। अब आप खुद जो आपके हुक्म की तामील नहीं हुई उस पे आप खुद वजाहत तलब करेंगे और फिर उसके बाद आप ही हमें प्रपोज करेंगे कि भी नेक्स्ट लाया अमल क्या जो आपके ऑर्डर पे हुक्म नहीं तामील नहीं की गई कि उस पे क्या एक्शन लिया जाए। और परसों के लिए हम यूनानिमसली फैसला है कमेटी का कि जिनके ऑडिट पैराज हैं ऑल कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स वो इन पर्सन आएंगे, उनकी मौजूदगी में जिनके ऑडिट पैराज हैं वो डिस्कस होंगे जी। एनीथिंग मोर किसी मेंबर ने कोई ऑनरेबल को करनी हो आपने? जो आपने कह दिया पोस्ट करते हैं जी, आपकी बात को चेयरमैन साहब जो आपने कहा है उसको एग्री करते हैं जी। यस यस ये बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं सर। एक सिर्फ मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी कि कमिश्नर्स के पास हाउसिंग सोसाइटीज़ का डेटा नहीं होता सर, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से और हम लैंड कन्वर्जन का और हाउसिंग सोसाइटीज़ का डेटा मंगवाएंगे सर। आपकी बात को हम फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट कमेटी का क्वेश्चन ये है कि जब ऑडिट की ने एक पैरा बना दिया, कमिश्नर साहब के इल्म में आ गया, क्या स्टेप लिए ना, क्या किया उन्होंने? डिप्टी कमिश्नर साहब उनके मातहत हैं, या तो फिर डायरेक्ट आप हमें सजेस्ट कर दें कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर साहबान पे फिक्स करना शुरू कर दें। इस पे हमें आपकी राय, गाइडेंस और राय दरकार है। मैं अपनी राय दे चुका हूँ। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, मेरा ख्याल है ACS साहब की बात दुरुस्त है कि बजाय कमिश्नर साहबान को कहने की कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का, वो सही कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से वो ये सारा डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे पेश कर देंगे, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से कर लें, आप डायरेक्शन लोकल
लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी के मुतल्लिक दे दें। बाकी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुक़ है, वहाँ पे जिस साल भी अगर लोकल गवर्नमेंट मौजूद थी तो वो लोकल गवर्नमेंट की उसके अंदर नेग्लिजेंस होगी, और अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद होंगे उन ईयर्स के अंदर जिनके पैराज हैं, तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसके जवाबदेह होंगे। वो तो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटीज़ का है ना, वो ACS साहब की बात सही है, उससे मेरा ख्याल है एग्री करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात और वाज़ेह करें कि ये जैसे LDA है, FDA है, ये आते हैं हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ के मातात आते हैं, और ये तमाम हाउसिंग अथॉरिटी को ये डील करते हैं, और इनकी NOC और सारा मेरा ख्याल यही करते हैं। तो इसका क्या स्टेटस बनेगा? ACS साहब ज़रा इस पे अर्ज कर रहा हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ इस वक्त कानून के मुताबिक 4 तरीक़ों से अप्रूव हो रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं सर, लोकल गवर्नमेंट्स परमिशंस दे रही हैं सर, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट LDA MDA जिस तरह आपने जिक्र किया हाउसिंग के तहत वो भी दे रही हैं, प्लस SCCP के अंदर कंपनीज भी बन रही हैं, प्राइवेट कंपनीज भी और पब्लिक कंपनीज भी। तो अच्छा, इनमें से 3 का डेटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास होगा, क्योंकि कंपनीज का डेटा तो SCCP फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा सर। लाहौर में भी अब कंपनीज हैं, पर्सनल ओनरशिप कंपनीज, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, जिनके अंदर हाउसिंग हो रही है सर, और ये काफ़ी बड़ा डेटा होगा सर, जो मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से भी कह दूंगा, सेक्रेटरी हाउसिंग से भी कह दूंगा, और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव से भी कह दूंगा। कोऑपरेटिव्स निस्बतन कम है शायद, तो वो डेटा तो आ जाएगा सर। अगर आप टोटल व्यू देखना चाहेंगे तो फिर SCCP है सर, वो अगला है, वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो कि कंपनी से रजिस्टर करते हैं सर। नहीं, आपके ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी बात कानूनी है और मेरा इत्तेफाक भी है, गुजारिश ये है हमारे लिए तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि भी अब मेरी गवर्नमेंट है मौजूदा, उसका टॉप प्रायोरिटी जो एजेंडा है ना, वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के रोकथाम। लेकिन मैं जब ग्राउंड पे देख रहा हूँ तो ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आज भी पब्लिक को लूटा जा रहा है, आज भी फ्रॉड हो रहा है, डाका हो रहा है, आज भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़, अब लेकिन 2 एकड़ पे काटा, 4 एकड़ पे काटा, वो कोई पता नहीं है, ठीक है, और तीनों मईशत, मुआशरा और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीज़ें तबाह हो रही हैं। तो इसको मिलके हमने कुछ ना कुछ तो हिस्सा डालना चाहिए ना इस पे। सर मैं अर्ज़ करता हूँ इसके ऊपर हुकूमत बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, चूँकि मेरे मुतल्लिक़ा नहीं है तो मैं उसके बारे में अपडेटेड नहीं हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जो 3 सेक्रेटरीज़ का मैंने जिक्र किया है, अगर आप उनको बुला के एक दफ़ा सुन लें। आई एम श्योर हमने सर नाजायज़ कब्ज़े के मुतल्लिक़ काम किया है, नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतल्लिक़ किया है, हमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव मसले भी आए हैं, लिटिगेशन भी हमने लड़ी, हमने कानून भी अमेंड किए हैं, आपके इल्म में है सर। तो बट चूँकि मैं आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स, आई डोंट लुक इनटू दोज डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली। मैं सर पहले भी सबमिट कर चुका हूँ कि ये सारा डेटा तो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, मगर अगर इन 3 सेक्रेटरीज को बुलाया जाए, वो बताएंगे कि हुकूमत इस एरिया के अंदर एक्चुअली कर क्या रही है, क्योंकि मेरी नज़र में हुकूमत ने एक लैंड यूज़ का एक एक्ट भी बनाया है। सर एक जस्ट फॉर हमारी इंफॉर्मेशन, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा है? सर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एक मिसनॉमर है सर। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जब वो लैंड रेवेन्यू का काम करता है तो वो कलेक्टर होता है और वो SMBR के तहत आता है। जब वो तनख्वाह लेता है तो या अपना बजट जो हम गवर्नमेंट देती है तो वो SNGAD के तहत आता है।
जिस ज़माने में वो क्रिमिनल काम किया करता था तो वो होम डिपार्टमेंट के नीचे आता था। अब सर आजकल वो रिलीफ का काम करता है तो वो PDMA के आता है। ये असिस्टेंट कमिश्नर एज सच एक मिसनॉमर है ऑन द टॉप ऑफ मैनी हैट्स दैट ही इज़ वेयरिंग। इसी तरह हमारा एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके अंदर उसका एक सुपरविजरी रोल है सर। तो ये और मैं आपको सच बात बताता हूँ कि इट इज़ अ ट्रू फैक्ट कि ये सारे उसके बॉसेस हैं। मतलब जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो वी डिड नॉट हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो आई वाज एज मच रिस्पॉन्सिबल टू द ACS, बल्कि ACS से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था। मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन सेक्रेटरी होम से और SMBR से था। अच्छा, चूंकि मैं क्रिमिनल फैसले भी करता था तो DC मेरी डिविजनल अपना सेशन जज साहब मेरी डिविजनल अथॉरिटी थी, उसके बाद अपील हाई कोर्ट में जाती थी, वो मेरी ज़्यादा बेखनी करती थी। आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं AC था तो सिवाय पोस्टिंग के मेरा ACS के ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं था। आज भी मोर और लेस ऐसा ही है सर। अच्छा ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक है। कमिश्नर्स की बजाय आप फिर जो कंसर्न जितने भी इसमें हैं आप विद इन 30 डेज़, तो हम फिर एक इसी एजेंडे को कंटिन्यू करते हुए उस दिन फिर जितने जिनका आपने जिक्र किया है उनको ज़हमत देंगे कि वो कमेटी में आएँ, आके बैठ के यहाँ पे, ताकि थॉरोली इस मामले को के लिए कोई ना कोई इस पे बातचीत की जाएगी। अर्ज कर रहा था कि अगर आपकी डायरेक्शन में थोड़ी सी अमेंडमेंट हो जाए कि बजाय कमिश्नर से मैं इन डिपार्टमेंट से उनके रेलेवेंट सोसाइटीज़ की रिपोर्ट लाऊंगा, वो ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ठीक ठीक। और एनीथिंग मोर जी, कोई और किसी मेंबर ने? अब ये जो आज वाला एजेंडा है जी, ये परसों पे है, कल के मुतल्लिक बताया हुआ वो कंटिन्यू होगा। एक मेरी गुजारिश, मैं ACS साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो आज PSC की मीटिंग थी उसमें तमाम जो जिनको नोटिस हुआ, DCs को, कमिश्नर्स को, उन्होंने एकतरफा बाइकाट किया इस मीटिंग का। आया इसको बाइकाट समझा जाए या कोई चांस समझा जाए? सर इस तरह की कोई शय किसी को नहीं दी गई कि उस तरह की वो गुस्ताखी करेगा। सिर्फ एक कमिश्नर के बारे में मुझे पता है, उसके पास एक सॉलिड रीज़न था, मगर वो भी मैंने प्रेजेंट नहीं किया बिकॉज वहाँ पे 3-4 मिनिस्टर्स गए थे और एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी। बाकी कमिश्नर्स के बारे में सर मैं गलत बात क्यों करूँ जब मुझे पता ही नहीं है? तो आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, दे शुड देमसेल्व्स डिफेंड देमसेल्व्स। मैं इधर दरोगोई करने के तो नहीं बैठा। चलें इस पे आज ही आप परसों के लिए आज का आपका ऑफिस आज ही उनको इन्फॉर्म कर देगा परसों की मीटिंग के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।